गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेस्पिरेशन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। मतलब ग्लूकोज को कितनी तरह से ब्रेक किया जा सकता है जिससे हमें एनर्जी मिल सके। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है वहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि आप याद करिए ग्लूकोज के फॉर्मूले में लिखा होता है C6H12O6, इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। फर्स्टली दीज ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन पायरुवेट, या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको कहते हैं पायरुवेट। ये पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है और ये प्रोसेस जो होती है ये होती है साइटोप्लाज्म में। और सबसे पहले जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तब इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लाइकोलिसिस का मतलब हो गया कि ग्लूकोज का ब्रेक होना। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है ये एरोबिक एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन होता है। अब फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं कि जब ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट नहीं है या सफिशिएंट नहीं है तब ये कैसे ब्रेक कर रहा है। तो सबसे पहला है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जितनी अमाउंट चाहिए थी उतनी भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तब ये जो पायरुवेट होता है वो ब्रेक करता है और उससे बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पे केवल 2 एटीपी एनर्जी ही रिलीज होती है। ओके, और ये प्रोसेस होती है केवल ईस्ट में। ईस्ट तो आपको पता है किसका एग्जाम्पल है? फंगी का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एनारोबिक का ही सेकंड पार्ट जिसको कहते हैं, अगर ये प्रोसेस होगी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कि ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब ये प्रोसेस होगी तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे भी केवल 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ होगी और ये प्रोसेस होती है हमारी मसल में। इसका मतलब क्या हुआ? 2 तरह से पायरुवेट ब्रेक कर रहा है एनारोबिक केस में। एक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब वहाँ पे एथेनॉल बनेगा और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। पहली वाली प्रोसेस जो है वो ईस्ट में हो रही है, सेकंड वाली प्रोसेस जो बताई गई वो आपकी मसल में हो रही है। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या कह लें कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होना, तो जब ये प्रोसेस होगी तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बने रिलीज़ होगी, वाटर रिलीज़ होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। और यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए 36 एटीपी एनर्जी रिलीज़ होगी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ बुक में 38 एटीपी भी लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत लिखी है। 36 एटीपी एनर्जी जो बनती है या रिलीज़ होती है वो यूकैरियोट में होती है और जो 38 एटीपी एनर्जी लिखते हैं वो प्रोकैरियोट के लिए लिखते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, फिर से एक बार ब्रीफ में बता दे रही हूँ। जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है दैट इज पायरुवेट, एंड देन पायरुवेट ब्रेक्स into 2 forms, either it is aerobic और anaerobic। और जब anaerobic होगी तो वहाँ पे 2 तरह से हो सकता है, या तो वहाँ पे absence of ऑक्सीजन होगी या दूसरा lack of ऑक्सीजन। absence of ऑक्सीजन होगी तो ये ईस्ट में प्रोसेस होगी जिससे एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और केवल 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक उसी तरह अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस हो रही है तो ये हमारी मसल सेल्स में होगी, यहाँ पे केवल 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ होगी।
अब आता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये प्रोसेस होगी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, दैट इज़ 36 ATP एनर्जी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।